नमस्कार, आप देख रहे हैं राधि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर नए समीकरण जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार की सुगबुगाहट ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। नारा बुलंद हुआ है, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इस एक ट्वीट ने यूपी की चुनावी विरासत में नई बहस छेड़ दी है। बिहार में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं। शौकत अली का मायावती और आकाश आनंद को टैग करना महज एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी सियासी चाल मानी जा रही है। जानकारों की माने तो पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम आबादी की गठजोड़ एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर सकता है जो बीजेपी के विजय रथ और समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है, वहां यह गठजोड़ गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहां मुस्लिम और दलित आबादी कई सीटों पर 50% से ज्यादा का आंकड़ा पार करती है। अगर ये वोट बैंक एक मुश्त गिरता है तो भाजपा का ध्रुवीकरण और सपा का मुस्लिम यादव समीकरण दोनों ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। पश्चिमी यूपी की लगभग 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित और मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं। कुछ खास सीटें इस प्रकार हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सहारनपुर जिले में बेहटा, देवबंद और सहारनपुर देहात है। मुरादाबाद जिले में कुंदरकी, बिलारी और मुरादाबाद नगर। रामपुर जिले की बात करें तो चमरौआ, सवार और मिलक, जहां पर एससी सीटें प्रमुख हैं। मेरठ जिले की बात करें तो मेरठ शहर, सिवलखास और किठौर। हापुड़ और गाजियाबाद की बात करें तो धौलाना, लोनी और हापुड़ सीट काफी अहम है। बुलंदशहर में सयाना और बुलंदशहर सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आबादी बता देते हैं। नगीना सीट की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 40 से 50%, दलित आबादी 20 से 22% और टोटल मिलाकर 70%, ये दोनों के आंकड़े हैं। मुरादाबाद मुस्लिम आबादी 47 से 50%, दलित आबादी 15 से 12% और 62% टोटल है। बात करें सहारनपुर में तो सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी, दलित 22% और दोनों मिलाकर 64% है। अमरोहा में 40% मुस्लिम आबादी, दलित आबादी 18 से 20% और टोटल मिलाकर 60%। संभल में 40 से 45 के बीच में मुस्लिम आबादी, 12 से 15 दलित और टोटल मिलाकर ये आंकड़ा 60 के पास पहुंचता है। तो हालांकि मायावती ने अब तक अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन राजनीति में कहीं भी एक जैसा कुछ नहीं होता। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम का मानना है कि बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार पाने के लिए एक मजबूत साझेदारी तय करनी होगी और ओवैसी को यूपी में अपनी जड़ें जमाने के लिए स्थापित चेहरे की पकड़ बनानी होगी। क्या आकाश आनंद और ओवैसी की ये संभावित केमिस्ट्री यूपी की सियासत में भूगोल बदल देगी, या फिर कोई नया दांवपेच चला जाएगा जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं? सियासत में कोई साथी दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई दोस्त होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हित सर्वोपरि होते हैं। अगर शौकत अली का ये नारा जमीन पर उतरा तो 2027 की लड़ाई त्रिकोणीय नहीं बल्कि द्विपक्षीय हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या मायावती अपनी अकेले लड़ने की जिद छोड़ेंगे, या फिर ओवैसी का ये प्रेम प्रस्ताव सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनकर रह जाएगा? यूपी की जनता विचार कर रही है और नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।